Good morning, everyone. Today I will discuss about the some pathogen which cause the disease. So there are so different type of pathogen which cause the different kinds of disease, like bacteria that also act as a pathogen which also cause the bacterial disease. Fungi is also a pathogen which cause the some type of disease that is called the fungal disease, and viral, this is a virus also called the disease that is called the viral disease. Helminthic, प्लेटी हेलमेंथीज में हेलमेंथिक निमेटोड्स होते हैं, उनके कारण भी कुछ डिजीज होती है, इसको हेलमेंथिक जैसे एल्फेंटियासिस इस प्रकार की जो डिजीज होती है वो निमेटोड हेलमेंथिक डिजीज होती है. एंड प्लाज्मोडियम, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोमस, ये तरह का प्रोटोजोआ है जो एक प्रकार का डिजीज कॉज करता है. HIV also caused by the virus that is called the AIDS virus या HIV virus. इसका मतलब ये जो हमको अलग अलग तरह की डिजीज हो रही हैं, वो जो पैथोजन है वो पैथोजन हमको डिजीज कॉज करते हैं. तो आज हमें ये पढ़ना है वो कौन कौन से पैथोजन हैं जो डिजीज कॉज करते हैं और बॉडी के किस साइड पर डिजीज कॉज करते हैं. साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब आपके पूरे बॉडी में कई जगह होती है जहां हमको इन्फेक्शन करना होता है, तो किस साइड पर इन्फेक्शन करते हैं और उनका जो है कंफर्मेटरी टेस्ट वो कैसे कंफर्म करें कि ये इसमें यही डिजीज है. क्योंकि अगर मान लीजिए आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो अगर हमको टाइफाइड है तो टाइफाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट हमें करना पड़ेगा. अगर एड्स है तो एलिशा हमें करना पड़ेगा. इसका मतलब ये क्या है, ये कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नहीं ये इस प्रकार की डिजीज है, ये कंफर्म हो गया. ठीक है ना. तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कंफर्मेटरी टेस्ट करा के ही डायग्नोस करते हैं. डायग्नोसिस के थ्रू पहले तो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज. तो सबसे पहले है बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज मतलब those disease which are caused by the bacteria are called the bacterial disease. तो कुछ हम डिजीज का नाम बताते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज है. जैसे टाइफाइड, टाइफाइड टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज. ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया है जो रोग कॉज करता है, जिसका पैथोजन और इसका जो पैथोजन है उसको सैल्मोनेला टाइफाइड बोलते हैं. सैल्मोनेला टाइफाइड. सैल्मोनेला ठीक, जीनस एंड. चलिए स्प्रेड कैसे होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है. कंटामिनेशन फूड एंड वाटर. कंटामिनेशन food and water. अगर हमने कंटामिनेशन फूड खा लिया या कंटामिनेटेड वाटर पिया तो ज्यादातर कंटामिनेशन ये ज्यादा से ज्यादा वो करने के चांसेस होते हैं. इसलिए अगर ये स्प्रेड करते हैं तो उसके लिए क्या मीडियम होना चाहिए, कंटामिनेशन फूड एंड वाटर. कैसा फूड होना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड. ठीक. अब आते हैं साइट ऑफ इंफेक्शन. साइट ऑफ infection.
ये कहाँ जाके इन्फेक्ट करता है? ये जाके बेसिकली इन्फेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ जाके इन्फेक्ट करता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी छोटी वाली इंटेस्टाइन पर ये जाके इन्फेक्शन काज करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स है हाई फीवर, स्टमक पेन, headache, loss of appetite, and intestinal perforation. Intestinal perforation. और इसका जो कन्फर्मेटली confirmatory टेस्ट, इसको बोलते हैं वाइडल टेस्ट। देखिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने लिखी है, बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड द टाइफाइड, इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ये कई बार मेडिकल में पूछा गया है। द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड द टाइफाइड डिजीज, those pathogen which cause the disease that is called the Salmonella typhi. Salmonella typhi is the name of the bacteria which cause the disease that is called the typhoid. How to spread? That is spread by the contamination, food and water. If the food is contaminated and water is contaminated, so many chance to spread that type of disease. अगर ये कंटामिनेटेड है तो इसका मतलब है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि ये सैल्मोनेला टाइफाइड पाए जाने की संभावना है। तो अगर हमने देखा कि अगर ट्रांसमिट हो भी गया तो हमारे बॉडी में किस जगह पे इन्फेक्शन कॉज करेगा? साइट ऑफ इन्फेक्शन मतलब कहाँ जाके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन इन केस ऑफ द टाइफाइड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन पे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है। तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द टाइफाइड? अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे? देखिए अगर आपको टाइफाइड है तो हाई फीवर, आपका जो फीवर होता है वो ज्यादा होता है, समय समय पे काफी दिन तक ये फीवर बना रहता है। स्टमक पेन, आपके पेट में दर्द होता है। हेडेक, आपके सर में दर्द होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपकी जो भूख होती है वो कम हो जाती है, भूख कम लगना। एपेटाइटिस मतलब भूख का कम लगना, एपेटाइटिस। एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन, तो कभी कभी क्या होता है आपके इंटेस्टाइन में परफोरेट हो जाता है जिससे ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है। परफोरेशन का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाना। तो ये आपके सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट करता है। कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको वाइडल टेस्ट कहा जाता है। तो
तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है टाइफाइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरियल डिजीज लेते हैं जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया तो another bacterial disease that is caused by the another genus of the bacteria. The name of pathogen डिजीज का नाम क्या है? निमोनिया। पी साइलेंट होता है, एन ई यू न्यू मो निया। निमोनिया की डिजीज है। पैथोजन क्या यूज करते हैं? यहाँ क्या लगता है? स्ट्रेप्टोकोकस। इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई निमोनियाई या निमोनी, ये हमारा पैथोजन है। स्प्रेड कैसे करता है? ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ड्रॉपलेट released by infected person। पहला तो ये होता है शेयरिंग ऑफ ग्लास, and utensil, मतलब अगर हम बर्तन को शेयर करते हैं या ग्लास को शेयर करते हैं या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से जो ड्रॉपलेट रिलीज होता है अगर वो हमारे अंदर आ जाता है तो ये स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन, alveoli get filled with fluid, कंजेशन होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एल्वुलाई है वो फ्लूइड से फिल्ड कर जाती है। तो ये हमारा हो गया निमोनाई। Streptococcus pneumoniae is a type of pathogen that cause the disease called the pneumonia। तो ये जो निमोनिया डिजीज है ये बेसिकली कौन काज करता है? Streptococcus pneumoniae। कैसे स्प्रेड करता है? ड्रॉपलेट रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर मान लीजिए अगर हमको इन्फेक्शन है, हमने स्नीजिंग की, हमने कफिंग की और ड्रॉपलेट अगर स्प्रेड होकर आप तक पहुंच गया, आपके अंदर चला गया तो आप भी इससे इन्फेक्टेड हो जाओगे। दूसरा है शेयरिंग ऑफ ग्लास। अगर हम जो भी ग्लास में पानी पी रहे हैं उसी ग्लास में अगर दूसरा पानी पिएगा तो मे भी हो सकता है, संभावना ये हो सकती है कि ये जो माइक्रोब्स है या ये जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड करके आप तक पहुंच जाए। दूसरा यूटेंसिल, बर्तन अगर हम एक ही बर्तन में खा रहे हैं और उस बर्तन में इन्फेक्टेड पर्सन भी खाया हो तो उसके अंदर होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। साइट ऑफ इन्फेक्शन ये हमारा क्या करता है? एल्वुलाई को फील्ड करता है। एल्वुलाई है क्या? लंग्स की जो यूनिट होती है उसको एल्वुलाई कहा जाता है। एक्चुअली लंग्स इज अ मेटाबॉलिक स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड द एल्वुलाई। और जो ये एल्वुलाई होती है इसके चारों तरफ फ्लूडिंग हो जाती है और जब फ्लूइड भर जाता है तो कंजेशन फॉर्म करता है। कंजेशन मतलब सांस लेने में, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। और जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है इसका मतलब ये है
कि आपको निमोनिया हो गया है, ठीक। एंड नेक्स्ट डिजीज आर caused by the virus, common cold, that is the bacterial disease, and viral disease. Viral disease. अब इस वायरल डिजीज में सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड, रेनो वायरस, नेम ऑफ डिजीज कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड ये हमारा डिजीज है। कौन सा पैथोजन इसको, पैथोजन राइनो वायरस, राइनो वायरस, साइट ऑफ इन्फेक्शन साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है ये बेसिकली कहाँ जाता है, नोजल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नोजल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज, इसका इंस्पेक्शन कहाँ होता है, बेसिकली नोजल पे होता है या रेस्पिरेटरी पैसेज। नेक्स्ट, ये स्प्रेड कैसे होते हैं, स्प्रेड droplet release from the coughing and sneezing, droplet release या releasing from coughing and sneezing, coughing and sneezing या contaminated object, contaminated object, what is the symptoms, symptoms, nasal congestion, nasal congestion पहला, and discharge soon, discharge soon SORE मुंह छाले पड़ जाते हैं, coughing and headache, headache, that is the viral disease. Simple, the name of the viral disease is common cold, जो नॉर्मली viral disease होता है, सीजनल डिजीज होता है, common cold। ये जो वायरल डिजीज है जिस पैथोजन से काज होता है उसको कहते हैं राइनो वायरस। This rhinovirus causes common cold disease. Site of infection ये कहाँ जाके इन्फेक्शन करता है, नोजल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, हमारे नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज जो हमारा ट्रैक किया है
और ये हमारा लंग्स है, ये हमारा पूरा पैसेज रिस्पायरेटरी पैसेज, यहाँ जाके इन्फेक्शन करता है. हाउ टू स्प्रेड ड्रॉपलेट रिलीज बाय द कफिंग, स्नीजिंग एंड कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट. अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कफ एंड कोल्ड हो रहा है, कफिंग स्नीजिंग हो रही है, तो ड्रॉपलेट अगर आता है तो में भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है. इसीलिए कहा जाता है कि जो वायरल डिजीज होती है वो ज़्यादातर जिस पर्सन को होती है उस पर्सन से ट्रांसमिट करके अगले पर्सन के पास जाती है. तो होता क्या है कि जिन पर्सन को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो स्नीजिंग करते हैं तो हाथ में टॉवेल या रुमाल लगा के उस स्नीजिंग या कफिंग करना चाहिए. उससे ये होता है कि जो भी जर्म्स होते हैं वो उसके कॉटन में या उसके टॉवेल में ही रह जाते हैं और उसको फिर वॉश कर लेना चाहिए. तो ये जो ड्रॉपलेट रिलीज फ्रॉम द कफिंग एंड स्नीजिंग, जो कफिंग और स्नीजिंग से ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंटामिनेटेड है या इन्फेक्टेड है, आप उसको आपने टच कर लिया और आप अपने माउथ पे लगाते हैं तो भी उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज? नोजल कंजेशन, आपकी जो नाक होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. डिस्चार्ज शूट, और आपके माउथ रीजन में अंदर के छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं और एक वाइट कलर का डिस्चार्ज होने लगता है. कफिंग, खांसी आना और हेडेक होना, सर में दर्द होना. ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके हैं? वायरल डिजीज, दैट इज कॉल्ड द कफ एंड कोल्ड. नेक्स्ट, प्रोटोजोअल डिजीज. प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोअल. प्रोटोजोअल डिजीज में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है और आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की गई है बहुत ब्रीफ में, जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया. तो मलेरिया इज द प्रोटोजोअल डिजीज एंड दैट कॉज द प्लाज्मोडियम. मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइरस एक स्पीशीज होती है. एक्चुअली प्लाज्मोडियम की कई स्पीशीज होती हैं, अब सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बताएंगे, लेकिन वास्तव में जो मलेरिया काज होता है वो प्लाज्मोडियम वाइरस के द्वारा काज होता है. तो थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें प्लाज्मोडियम डिजीज. तो प्लाज्मोडियम डिजीज है बेसिकली मलेरिया. मलेरिया, it is caused by the plasmodium virus. It is caused by the plasmodium virus. Plasmodium virus. So there are so many species of the plasmodium, but only infection cause the plasmodium virus, the malaria. First is called the plasmodium virus, second called the plasmodium malaria. Next is called the plasmodium falciparum. And Plasmodium ovales. There are 4 species of the Plasmodium. Only Plasmodium vivax is called the malaria. Plasmodium का जो vivax species है वही मलेरिया काज करता है. तो प्रोटोजोअल में बेसिकली हमें मलेरिया के बारे में पढ़ना है. तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें. The life cycle of the Plasmodium is completed in 2 hosts. प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है.
digenetic, that is called digenetic. First host is human beings. फर्स्ट होस्ट क्या होता है? ह्यूमन बीइंग. इसमें रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्सुअली, एंड सेकंड होस्ट जिसको बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस. क्या बोलते हैं? फीमेल एनाफिलिस मास्क. फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. तो ये जो प्लाज्मोडियम डिजीज है जिसमें को हमने कहा था मलेरिया, ये काज होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा. प्लाज्मोडियम की स्पीशीज जिसको प्लाज्मोडियम वाइवक्स कहा जाता है. ये जो प्लाज्मोडियम वाइवक्स है ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है. फर्स्ट होस्ट इज कॉल्ड द ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा, साइक्लोन बनाएगा. और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ मास्किटो होगा, इसका सेकंड होगा. यहाँ क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आइए आप लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट सोर्स में ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है और फीमेल एनाफिलिस में सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और इन दोनों को हम एक्सप्लेन करना है. डाइजेनेटिक का मतलब when the pathogen uses complete life cycle in a two host, it needs the two hosts for the completion of the life cycle, that is called the digenetic. जैसे सपोज कीजिए इसका हम दो फेजेज लेते हैं. सपोज ये फेज है, ये हो गया फीमेल एनाफिलिस, और ये हो गया ह्यूमन. जो सबसे पहला स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजोइड. ये इन्फेक्शियस स्टेज है. जब मॉस्किटो बाइट करेगा, तभी ये मॉस्किटो है, तो ये ढेर सारे स्पोरोजोइड ये रिलीज करता है इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब जैसे ही मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो सबसे पहले स्लाइवा का सीक्रेशन करता है, और जैसे स्लाइवा का सीक्रेशन करता है वैसे अपने रोस्ट्रम को हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, ब्लड को सक करता है. तो ये जो हमारे स्पोरोजोइड हैं ये बेसिकली इन्फेक्टेड स्टेज है प्लाज्मोडियम की. ये जो स्पोरोजोइड हैं जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं. तो सबसे पहले जाते हैं हिपैटिक सेल के पास. ये हमारी हिपैटिक सेल है. हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल को लीवर सेल भी कहा जाता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा. हिपैटिक सेल मतलब लीवर सेल. तो सबसे पहले ये जो स्पोरोजोइड हैं वो लीवर सेल के अंदर जाते हैं, और लीवर सेल के अंदर इसलिए जाते हैं, उसके तीन कारण हैं. फर्स्ट, इट हैज द ग्लाइकोजन. पहला तो ग्लाइकोजन होता है, तो इनका सबसे अच्छा फूड होगा इसके लिए. नेक्स्ट, लैक ऑफ WBC नहीं पाई जाती है. दूसरा,
यहाँ सबसे ज्यादा ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले चूज करते हैं हिपैटिक सेल को। तो ये हिपैटिक सेल के पास जाते हैं और ये हिपैटिक सेल को पूरी तरीके से इसके अंदर डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद दो प्रकार के स्पोरोजॉइट बनाता है। एक को बोलते हैं माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइड, क्रिप्टोमेरोजॉइड। दूसरे बोलते हैं मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइड। तो ये जो स्पोरोजॉइट है सबसे पहले हिपैटिक सेल के अंदर गया और हिपैटिक सेल के अंदर दो प्रकार के स्पोरोजॉइट बनाया। एक तो जो आकार में छोटा था उसको हमने बोला माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट और जो आकार में बड़ा था वो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट। ये जो मैक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट है ये फिर से अगली आरबीसी पर जाकर अटैक करेगा और फिर ये प्रोसेस बनाएगा। और ये जो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट है ये पहले पहुंचेगा आरबीसी। और जब ये आरबीसी के हमको मालूम है आरबीसी ए न्यूक्लियर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर नहीं पाया जाता, बहुत ढेर सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइट जब इसके अंदर जाएगा तो सबसे पहले जो स्टेज बनेगी उस इन्फेक्टेड स्टेज को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजॉइट। ये ट्रोफो। अब ये जो ट्रोफोजॉइट है क्योंकि अब इसके अंदर आरबीसी के अंदर ये ट्रोफोजॉइट पहुंच चुका है, ये ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये ट्रोफोजॉइट कई स्टेज को चेंज करता है। पहला बनाता है कुछ ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग बनाने के बाद ये कन्वर्ट होता है अमीबाइड स्टेज, मोइबॉइड स्टेज, स्टेज। अब ये जो अमीबाइड स्टेज है ये फर्दर डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद दो तरीके के गैमेटोसाइट बनाते हैं। क्या करते हैं? दो प्रकार के गैमेटोसाइट बनाते हैं। पहला माइक्रो गैमेटोसाइट, माइक्रो गैमेटोसाइट। दूसरा बनाता है, ये फिर में आरबीसी में होता है, मैक्रो गैमेटो माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। जब ये फटता है तो एक सब्सटेंस निकलता है जिससे चिल फीवर, ठंड लग के बुखार, जो चिल फीवर होता है उसे हम लोग कहते हैं हीमोज्वाइन। एच ए ई हीमो जेड ओ आई एन, हीमोज्वाइन। ध्यान दीजिएगा और लिख देते हैं हीमोज्वाइन। ये जो हीमोज्वाइन है वास्तव में सही मायने में होता क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में ये डिकम्पोज होता है और हीमोज्वाइन का फॉर्मेशन करता है। और जैसे हीमोज्वाइन फिर फट के ब्लड के कांटेक्ट में आता है वैसे हमें चिल्ड फीवर और ठंड के बुखार होने लगता है। सो दैट इज द हीमोज्वाइन फॉर्मेशन। उसके बाद ये जो है अब ये अवस्था जो कहलाती है स्टेज ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल। अब मान लीजिए कोई मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो जैसे ही मॉस्किटो मादा ने फिर इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा वैसे क्या होगा, इसके अंदर ये माइक्रो
ये सक किया और सक करने के बाद इसके गट रीजन पहुंचा। माइक्रो मेल गैमीट बनाते हैं, ये बनाए मेल गैमीट। मैक्रो ये बनाए फीमेल गैमीट। माइक्रो मेल गैमीट, मैक्रो फीमेल गैमीट, इन दोनों का फ्यूजन हुआ। ये फ्यूजन के बाद ये बने जाइगोट। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमीट आर फॉर्म्ड टू फॉर्म द जाइगोट। अब ये जाइगोट अपना आकार चेंज करता है और चेंज करने के बाद ये बनाता है सिस्ट। ये जाइगोट आकार चेंज करके ये बनाएगा सिस्ट इसी गट रीजन में। अब ये सिस्ट पे डिवीजन होगा, मल्टीपल डिवीजन, और मल्टीपल डिवीजन के बाद बहुत ढेर सारे स्पोरोजोइड बनेंगे और ये स्पोरोजोइड इसके सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड रीजन पे स्टोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल, और यहाँ जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो एसेक्सुअल। तो asexual reproduction in case of the human being and sexual reproduction in case of the female and not female. That means these completed or these arthropod completed life cycle on two hosts, that is called digenetic. Digenetic मतलब it complete life cycle in a two hosts. Okay guys, thank you.